अपने साथ है, करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को कैसे फिर से राजाई देने के लिए आए। सत्य प्रधान संपूर्ण पवित्र बनाकर फिर से देवी देवता बना रहे। अब ऐसे समय पर बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान में कभी नहीं आना। सबसे बड़ा पाप बाबा ने कहा आज देह अभिमान है। वहीं से ही फिर क्या हो जाती है, माया की प्रवेशता हो जाती है। हम बच्चों को बाबा सत्व प्रदान बनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा हमेशा बिजी रहो बच्चे। कई ऐसे चित्र है जिस पर बाबा ने कहा कि अभी विचार सागर मंथन करने में लग जाओ। अगर बिजी रहेंगे तो भी माया से बचे रहेंगे। घर को ही प्रदर्शनी बना दो। चारों ओर में अगर चित्र रहेगा बाबा का तो
उस पे विचार चलेगा, बुद्धि बिजी रहेगी, तो दूसरों को भी ज्ञान सुना सकेंगे। अभी हम सभी देवी देवता बन रहे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे फिर पाप हो जाए, किसी को भी दुख नहीं देना है, चेहरे और चलन से सेवा करनी है, लेकिन रूठना, रूसना, मुर्दे जैसी शक्ल बनाना, बहुत सारे ऐसे अवगुण के बारे में भी बाबा ने बताया। अगर ये हमारे पास में होंगे तो फिर उससे और भी पाप चढ़ते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा करने का समय है। तो आज बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा की केवल महिमा करने से नहीं होगा बच्चे। महिमा गाते रहे, उनको ही याद करते रहे तो उनके जैसा नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे उनके जैसा धारणा करो, गुणों को जीवन में भरना है, प्रैक्टिकल में लाना है। केवल किसी की महिमा करने से वैसा नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो बाबा के हम सभी श्रेष्ठ मत सुनेंगे अभी। तेईस अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? बाबा ने कहा कि अच्छे गुण धारण करना है, किसी को दुख नहीं देना है, उनसे सदा फूल निकलने चाहिए। अच्छे फूल निकलने चाहिए मुख से, गुणों को धारणा करनी है और सदा शुभ और शुभकामना रखनी चाहिए। हो गया? बाबा की श्रीमत में चलना है। उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं। शक्ल रूठते हैं तो शक्ल कैसे होती है? शक्ल मुर्दे जैसे नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहाँ ही अभी प्रेजेंट में संगम युग में ही यहाँ ही सर्व गुण संपन्ना बनना है।
सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम बच्चों को बाबा ऊंच बनाने आए हैं, इसीलिए रोज क्यों डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे प्यार से इतना श्रेष्ठ ऊंच डायरेक्शन क्यों देते हैं, ताकि बच्चे पास विद ऑनर हो जाए, ऊंच पद ले, सजा नहीं खाए। जो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा उसको सच में ऊंच पद की प्राप्ति तो है ही है। ओम शांति। बाबा कहते नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का बरसा देने। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है जो एक जन्म में भी पूरा खाना पाए। बेहद का प्रॉपर्टी दे रहे बाबा, अनलिमिटेड। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। पहले क्या जैसे थे? असुर जैसा, जानवरों जैसा। अभी बाबा कहते देवता बाबा आके बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में, क्योंकि इन्हों में दैवी गुण है। बल गाते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाए कैसे होते हैं, फिर पतित राजाए कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। पावन राजाए अर्थात देवी देवताएं है ना, फिर पतित राजाए बने सिंगल ताज वाले है ना, तो यह राज भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। बाबा केवल समझाते ही नहीं परंतु देवी देवता बनाते भी हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं, उनमें दैवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। छीछी काम, अभी सब विकारों के द्वारा सब छीछी काम करते हैं, तो बाबा ने कहा जो नहीं करते वही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसीलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहे, वह भी क्या
हुआ? इतने करोड़ मनुष्य है, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? परफेक्ट आत्मा है, बाप समान, है ना, बहुत ऊंच लेवल के। इतने करोड़ में से 16,108, 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। देवता बन रहे हैं ना अभी, तो इस समय में जब बन रहे हैं तो अब कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा कहते तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है कौन? स्वर्ग का रचयिता। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। वही देवी देवता जो सर्वगुण संपन्न थे, लायक थे, बाद में जन्म मरण चक्र में आते आते बाबा ने कहा नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जड़ा कला कम हुई। अलिक देवाम पुरानो भयो नि त हैन, अलिकति हामी त्यो फेडेड हुन थाल्छ गुणहरू। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी झूम मिसल चलता है ना। बाबा कहते तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 बरस में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। रावण राज्य में आते आते आत्मा में ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। तो अब बाप कहते हैं ग्रहण सबको लगा हुआ है, चाहे चाहे वो कृष्ण राधा की आत्मा हो, चाहे कोई भी, सभी को ग्रहण लग गया। तो बाबा ने कहा याद से ही ग्रहण उतरेगा, याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह कड़ा पाप है। शरीर भूला, अपने को देह समझा, फिर बाबा ने कहा पाप ही पाप करते रहते हैं, नाम रूप में फंस गया है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। समझ में आता है? अंतिम के भी अंतिम जन्म में, लास्ट एंड में, कलयुग के भी अंत में बाबा के ये इतना बड़ा ज्ञान देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। एक ही बार मिलता है, वो भी थोड़ा समय के लिए। इसीलिए इसका बहुत कदर रखना है। इतना महान उच्च ज्ञान मुझे एक बार मिल रहा है, जन्म 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 जिसको ढूंढते रहे, जिसके लिए पुकारा है ना, अभी मिला है। तो इसका बहुत बहुत वैल्यू रख के प्रैक्टिकल जीवन में धारणा में लानी है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं, स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला, बस एक बार के ज्ञान में ही मुझे बहुत हाई जंप लगानी है। आप भी सोचो कहाँ थे शूद्र
और कहाँ से फिर एकदम जंप लगा के देवता बनना है। अब ये केवल इसी के ज्ञान से हो, यही ज्ञान से हो। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से यहाँ आकर पाठ बजाती है, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। अभी कलयुग में वही जीवन है, परंतु है बंधन में, विकारों के बंधन। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं, मोक्ष कभी होता नहीं। बार बार बाबा ये याद दिला रहे हैं। नरवाना जिसको कहते हैं, कई लोग मोक्ष मुक्ति कहते हैं। अब ये क्या है वो समझते नहीं है ना, ऐसे ही फालतू में मोक्ष की बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा मोक्ष कभी होती नहीं, मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात अवागमन से निकल जाए, वापस आना ही ना पड़े, केवल वहीं बैठे रहे। परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते, है ना। नाटक इस सृष्टि में आके जब प्ले कर रहे हैं, है ना, मोक्ष के लिए भी वो जो तपस्या कर रहे हैं, तो वो तपस्या करने के लिए भी उसको तो आना पड़ेगा ना। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे देवताओं के बाद में पीछे कौन आया? इब्राहिम। हाँ, तो इब्राहिम का इस्लामी, फिर बौद्धी, फिर सब आदि सब आएंगे। क्लियर है? बाबा ने ही स्पष्ट किया कैसे धीरे धीरे धर्मों की वृद्धि होती गई। यह ह्यूमन जार बन जाएगा। इसका ह्यूमन जार माना ह्यूमन ट्री, जो मनुष्य आत्माओं का भी एक वृक्ष की तरह बाबा ने कहा इतना विशाल हो गया है, परंतु बीज तो शिव बाबा ही है ना। इनका बीज ऊपर में है जो, और बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। शुरुआत में 2500 वर्ष तक देवी देवताओं का झाड़ बहुत थोड़े होते हैं। सारे सृष्टि में पॉपुलेशन बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो बाबा कहते हैं तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं। परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एक कच्छ फूल का खेल। क्या किया? एक कच्छ फूल, बाबा को भूल गए। भूलने से फिर कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। कलयुग में आते आते देखो जीरो में पहुंच गए थे, भूल गया मैं कौन था। बाबा कहते हैं भक्ति भी पहले एक ही करते हैं शुरुआत में द्वापर युग में, फिर क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा?
यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्णा कैसे होगा? वह तो है, कृष्णा तो है सत्युग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है। सत्युग का प्रिंस आके कलयुग में आके क्यों सिखाएंगे दुखी दुनिया में, छीछी दुनिया में? बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो आज बाबा कहते उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे और मिलना कुछ भी नहीं है आखिर में। बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े किया। ब्रह्मा बाबा ने जब है ना पार्टनरशिप के द्वारा अपने आप को जब हटाया तो झगड़ा थोड़े किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाएं मिल गई। बाबा बताते मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व के बादशाही मिलनी है तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े हो जाएंगे। क्लियर? मम्मा की महिमा किया परंतु प्रैक्टिकल धारणा में नहीं लाए तो वो भी तो एक भक्ति मार्ग हो गए ना। फिर महिमा कर रहे हैं लेकिन उनके जैसा नहीं बन रहे हैं। तो इसीलिए नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप तो कहते माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं बढ़ेगा और ही पेट पीठ से लग जाएगा। पेट बढ़ेगा नहीं, पीठ से लग जाएगा मतलब दरिद्र हो जाएगा, गरीब बन जाएंगे फिर, क्योंकि भगवान को याद नहीं किया। किसको याद कर रहे? फिर मनुष्य को ही याद किया ना, फिर देहधारी को ही याद किया ना। सभी को मम्मा बाबा को भी बनाने वाले तो शिव बाबा है ना। तो बनाने वाले बाबा को याद करना है। बाकी औरों के गुणों को देख के धारणा करो, आकर्षण में नहीं फंसना। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। देवी देवता नहीं बनने वाले हैं। याद करना है एक को, ब्रह्मा को भी बनाने वाले शिव बाबा को। बाकी हाँ रेस्पेक्ट रिगार्ड जरूर देना है। बड़े हैं है ना, यज्ञ के फाउंडर है, शिव बाबा के भाग्यशाली रथ है। परंतु ऐसे थोड़ी है कि उनका ही केवल महिमा करते रहे और शिव बाबा को भूल जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए बाबा कहते याद करना है एक को। बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। ज्ञान का ही खुशबूदार, सुख देने वाला, शांति देने वाला ऐसा शब्द निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अभी तक भी चेंज नहीं किया इसका मतलब बुद्धि को, ज्ञान से भरा नहीं। वही पुरानी बातें हैं, पुराना संस्कार है, वही मुख से निकाल रहे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कांटे पत्थर नहीं निकालते। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है।
सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, मधुबन में हम डायरेक्ट सुनने जाते हैं। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहां आसुरी परिवार होता है। कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से किच्चड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। परिवार संबंधी कतिजनालाई हेर्दाखेरि रिस पनि उठिरहेको हुन्छ, मन दुख्छ, के मुखबाट उच्चाडिहाल्छ, गाली पनि दिइहाल्छ, किचडपट्टिमा फेरि पडिहाल्यो। मधुबनमा त त्यस्तो हुँदैन नि त। मधुबन में तो बस सब चारों ओर में देखते हैं बाबा का बच्चा, सब योग में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, और कोई धंधा थोड़ी है ही नहीं, बाबा को याद करना है बस। इसीलिए बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। सच्ची शांति, सुख, खुशी, पवित्रता शिव बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता है। संगम युग में ही वो प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। आयुष्मान भवा, किसी को बोला कि बहुत लंबा आयु जियो, जो आशीर्वाद दे रहे वही खुद चले जाते हैं। तो फिर पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला। वह लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। शिव बाबा तो निराकार है, जो कुछ भी देते हैं लेंगे तो कौन? यहाँ जो साकार में बैठे वही लेंगे। यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। तन मन धन समय श्वास लगा के जो हम सेवा करते हैं, कभी तो कभी कभी मुख से निकलता है ना, हमने शिव बाबा को इतना दिया, तो ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? एक्चुअली बाबा का ही दिया हुआ है सब कुछ, और हम समझ रहे हैं कि मैं दे रही हूं, मैंने दिया, मैंने इतना किया। तो बाबा कहते मैंने दिया, या समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। मधुबन में भी अगर हम देते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि वो मधुबन वालों के लिए दिया, नहीं, हम लोग ही चाहते हैं तो हम लोग ही वहां पे क्या करते हैं, सुख भोग के आते हैं ना। हमारे लिए ही तो वहां पे इतने कमरे बनाते हैं, इतने ज्यादा जगह, पीने का, खाने का सब प्रबंध हमारे लिए ही है। गोया तुम देते हो अपने लिए, तो कुछ भी हम सेवा कर रहे हो किसके लिए? अपने लिए। उनको अपना थोड़े कुछ करना है, बाबा को तो अपना कुछ है ही नहीं जो करना पड़े। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी,
पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। बाबा कहते पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते ऐसे कोई काम अब भी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलते, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। कलयुग में आते हैं तो सब चीजों की पूजा होती है। देखो, मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। सुंदर है। दुनिया में दिखावा बहुत ज्यादा है, परंतु बाबा ने कहा ताकत नहीं है जो पवित्र बन गए देवता बन जाए, विश्व को परिवर्तन करे या विश्व में शांति लाए। क्योंकि सब खोखला है। बाहर में दिखावा है, अंदर से सब खोखला है, ताकत नहीं है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। और ताकत से क्या बन जाती है? आत्मा संपूर्ण पवित्र। फिर उसके बाद दैवी गुणों की धारणा, फिर मनुष्य से देवता। परंतु यहां रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। सोचने वाली बात है। बाबा से इतनी ताकत ले रहे हैं, है ना? अब परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। परंतु कई ऐसे हैं जो बाबा कहते हैं यहाँ रहते भी बुद्धि लेकिन बाहर भटकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए, है ना? मन और बुद्धि में क्या चल रहा है, अब मुख से भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, लाटा तो हुए ना नहीं। घर में रड़िया मारने के लिए मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। ज्ञान सुनाओ बोलेगी तो अभी मलाई त आउँदैन, म त भन्नै सक्दिनँ, बोल्नै सक्दिनँ, कसरी ज्ञान सुनाऊ। अनि घरमा चाहिँ फेरि लडाई गर्नुमा, उल्टा कुरा भन्नुमा, कसैलाई फेरि गाली दिनुमा पनि मजाले मुख खुलिन्छ। सो बाबा कहते हैं देखो हर चीज में कैसे चेंज लाना है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करे। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। अटेंशन देना इस बात पर। बाबा का एक चित्र भी 7 दिन कोर्स का जो भी चित्र बनाए हैं उसमें से एक चित्र भी रखो तो भी उसके अंदर में जहां है सत्य है, ये कभी नहीं भूलना। सत्य बाप का सुनाया हुआ
ये सत्य ज्ञान है और यही सत्य ज्ञान की ही आवश्यकता सारे विश्व की आत्माओं को है। अगर बच्चे भी इसका कदर नहीं करें तो क्या कहेंगे? साधारण चीज नहीं है। एक छोटा सा भी चित्र हो तो भी समझ लीजिए इसके अंदर में, बाबा ने तो वैसे भी कहा प्रदर्शनी है, लाइब्रेरी है, कितना बड़ा है। लाइब्रेरी में देखा है ना, कहाँ कहाँ का किस किस का लिखा हुआ, चारों दिशाओं का, विश्व का, वो सब किताबें रखते हैं उसमें। लोग जाके उसको एक एक किताब को पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ के क्या फायदा हुआ? पाप कटा, मुक्तिधाम का रास्ता मिला, स्वर्ग कैसे जाना है वो प्राप्त हुआ, जीवन का लक्ष्य मिला, पति से पावन बने? नहीं। समझ में आता है? इसका अटेंशन देके पूरा डीप में जाके इसको विचार सागर मंथन करना, और बाबा का एक भी चित्र उठा के देखो, जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। हमारे अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल जाता है। रचता रचना का डीप का नॉलेज, सत्य ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। कैसे मनुष्य से देवता बनना है वो सब राज खुल जाता है। इसीलिए विशेष बाबा कहते हैं, अभी क्या करो, दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? कर सकते हो सर्विस। अभी दशहरा में भी तो कई लोग आएंगे ना। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं है। ये ज्ञान सुना के देखना, भले आपका अगर कोई हंसी मजाक भी उड़ाए, पूरा नहीं दो, एक दिन उसको समझ में आएगा, इसका वैल्यू उसको समझ में आएगा। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे, इसका मतलब है स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। कितना भी कर लो, कितना पूजा करते हैं, कितना मंत्र उच्चारते हैं, है ना, कितना दूर दूर जाते हैं खाली पैर, कोई तो लोटपोट होके भी जाते हैं। अभी कई ऐसे गुरु भी निकले हैं। कई लोग फिर नाम कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते करते, है ना, भगवान का नाम लेते जाते हैं। तो बाबा कहते फिर भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंदा गंद पड़ता है, देखा है ना? सागर में कितना गंद पड़ता है। नदियों में भी कीचड़ा पड़ता रहता है। उससे भी पावन कैसे बन सकते? देखा है ना, रस्म रिवाज ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, वहीं के वहीं ही शुद्ध पानी को भी अशुद्ध कर देते, इतना गंदगी डाल देते हैं, क्या क्या चीजें डाल डाल के स्वाहा स्वाहा करके। अब उसमें डूब के नहाने से पावन बनेगा? नहीं। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है,
दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं का पिता, जो नई सृष्टि के रचयिता, वही क्या कर सकते? जीवन मुक्ति दे सकते हैं। तो इसीलिए इतनी सहज बात को अब कैसे हम दूसरों को समझाएं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। किसमें बिजी रहो? समझने में और समझाने में। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। किसी भी हालत में मांगता नहीं बनो। मांगने से मरना वाला तो वैसे भी बाबा ने कहा है। इवन आशीर्वाद भी नहीं मांगनी है, कृपा भी नहीं मांगनी है। बाबा अपने पैरों पे खड़ा कैसे कराते हैं, देखो। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसीलिए उन्हें ही याद करना है। सुन रहे? नेक्स्ट टू गॉड, जो देवी देवताएं हैं या ब्रह्मा बाबा है, उनको भी याद नहीं करो, क्योंकि उनको भी बनाने वाला शिव बाबा है। बाबा कैसे बुद्धि योग एकाग्र करता है, देखो। एक के साथ जुड़ाता है, क्योंकि एक सोर्स के साथ जुड़ने से ही आत्मा पावन बनेगी। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। अभी इंसान की फितरत हो गई है ना, जो लिया है भूल जाते हैं, कितना दिया है वो याद रहता है। लेकिन अभी बाबा स्पष्ट करते हैं, यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भवा। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से
देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसा स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर के स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। देहाभिमान में आके धरती में रह के आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, और भी पाप चढ़ता जाएगा, बोझिल हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा पहले क्या करो, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज में जाओ, बहुत हायर लेवल में अपने मन बुद्धि को ले जाना है, अपने संकल्पों को बहुत ऊंचा ले जाओ बाबा के समान। तभी जाके क्या होगा, कोई भी चीजों का आकर्षण नहीं होगा। क्लियर है? तभी जाके हम उनको शांति दे सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। किसी चीज से आकर्षित नहीं होंगे तब जाके दाता बन के दे सकेंगे, ये कभी नहीं बोलना। ये बाबा का इतना सुंदर ज्ञान हम बच्चों को क्या से क्या बना रहे हैं। अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए भी बाबा ने कहा क्या करो, ठीक है? इसलिए इस पर बार बार मनन चिंतन जरूर करना। स्लोगन, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। माया कितने भी विकराल रूप में आए, असर नहीं होगा। आज का सोमन, मैं सर्व आत्माओं को एकता के सूत्र में पिरोने वाली महान आत्मा हूं। योगाभ्यास, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। मैं परमात्मा से शक्तियों की किरणें लेकर सर्व आत्माओं को प्रदान कर रही हूं, जिससे सभी आत्माओं को परमात्मा का दिव्य संदेश मिल रहा है। वे सभी प्रेम, एकता और भाईचारे के सूत्र में पिरो रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव ही सर्वधर्म मान्य है। वे सर्वज्ञ, सर्वोच्च और सर्व पड़े हैं। सर्व आत्माओं के परम पिता है और हम सब उनकी संतान है। इस स्मृति से वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत हो रही है। चिंतन है, क्या मैं अपने श्रेष्ठ और महान कर्मों से आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देती हूँ? मेरे अंदर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का स्टॉक भरपूर है। क्या मुझ में सर्व आत्माओं के प्रति एक परिवार की श्रेष्ठ भावना है? तो ये अपने में चेक करना है। अब एक इशारे है 10 फरवरी 1975 की। बाप दादा बोले, आगे चलकर अनेक आत्माएं, साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी, क्योंकि दिखाई देगा ना उनको, सब तो जाने वाला है। फिर क्या करेगा? सफल करने के लिए वो जरूर आएगा। क्या करने वाला है? सब साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी। आप अभी देखो बाबा ने क्या कहा, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसीलिए त्याग मूर्त बनो। डीप में जाके इसके बारे में सोचना आप सभी। बाबा हम बच्चों को
इतना रॉयल बनाना चाहता है, देवी देवता बनने जा रहे हैं ना, साधारण बात है। देवी देवता कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ना मन वचन कर्मणा से ही वो पूरा अपेक्षा रखेंगे कि ये मुझे कुछ दे। वो तो है ही संपन्न संपूर्ण, नाम दे, मान दे, शान दे, कोई स्थूल चीजें दे, आशा रखते हैं ना कई बार। देवी देवता ऐसे नहीं करने वाले हैं। हम वही बच्चे हैं जो बनने जा रहे हैं देवी देवता है। हमारे भी ये संस्कार अवश्य होने चाहिए। अगर कोई देता भी है, अभी से चेक करना, छोटी छोटी चीजों से ही चेक करना। अभी भी अगर कोई देता भी है, चाहे वो स्थूल रूप में कोई साधन दे, साधन समझ में आता साइंस का कोई भी चीज है, या फिर संपत्ति, या फिर नाम मान शान, कुछ भी, हम पर्सनल रीति से उसको स्वीकार नहीं करें। अगर किया तो फिर क्या होगा? हमारी वैल्यू एक घट गई, दूसरा आगे जाके जो हमें पद मिलना है वहां से भी वंचित हो गए। समझ में आता? अटेंशन देना इस बात पर। ये विशेषताओं को अगर प्रैक्टिकल धारण करेंगे तभी जाके बहुत उच्च पद पाने वाला है। हमें बहुत अभी बचत करनी है, संभालना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करिए जिससे कि आगे चलकर मेरा पद कम होता जाए। यही सबै खाइसक्यो भने त्यहाँ के लिएर जानु? राख्नु पर्यो, थुपार्नु पर्यो नि त। अझै बढाउनुको लागि अरूलाई नि दिनु पर्यो। ठीक है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। ओम शांति।